बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे भारत में इस वक्त चीखें निकल रही हैं उनके मीडिया की, इंडिया की अवाम की, कि जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं, ये असल में एक इंटरनेशनल इदारे ने रिलीज़ किया। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और इस सैटेलाइट इमेजेस के बाद इंडिया के अंदर खलबली मची है कि चाइनीज़ नेवी और चाइना की सबमरीन पाकिस्तान की कराची साहिल पर आकर रुकी हैं। वहाँ पर ये लोग मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमें तो ये सोचा था कि ये तो लद्दाख की साइड से आएंगे, लेकिन ये तो समुद्रों के रास्तों से भी हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको वो क्लिप सुनवाते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन और वहाँ पर सूरत हाल क्या बताई जा रही है कि ये बिल्कुल जंग की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उससे भी ज्यादा जरा अहम तरीन बात यह है कि इंडिया इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ये जरा आप डिप्लोमेट की हेडलाइन पढ़िए, इंडियन फ्रस्ट्रेशन विद चाइना ग्रोज। अब उस सूरत हाल के अंदर इंडिया की फ्रस्ट्रेशन के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उसकी सबसे अहम तरीन वजह यह है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने धमकी दी है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को फोन के ऊपर कि हमने जो करना था कर लिया, आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि अब चाइना या पीछे जा रहा है, कुछ जा रहा है। आप अपने अंदर जिन लोगों ने चाइना की फौजों के साथ, ये गैल्वन वैली में जो इंडियन चाइनीज फौजियों की लड़ाई हुई थी, उसके अंदर जो जिम्मेदार हैं उनको सजा दें। अब आप सजा देंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। यानी उन्होंने पूरी तरह इंडिया के ऊपर डाल दिया है कि आपने ही सब कुछ किया, क्योंकि जगह हमारी थी और आप गुस्से हुए थे, लिहाजा हमने आपको वार्निंग भी दी, आप जिम्मेदार हैं। अब इसके पीछे ऐसा सूरत हाल क्या है? अब जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसके मुताबिक इंडिया ये समझता है कि चाइना तो जंग की तैयारी करके बैठे, कराची के अंदर उनके वॉरशिप्स आकर बैठे हुए हैं, लिहाजा किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसीलिए वो हमें अब बुरी तरह धमका रहे हैं और ये फ्रस्ट्रेट हो चले हैं। अब ये जरा इंडियन मीडिया का क्लिप सुनिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कह रहे हैं कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि ये लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कोई बड़ी जंग की तैयारी इंडिया के खिलाफ है जिसकी इंडिया ने तैयारी ही नहीं की। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। ये जरा सुनिएगा क्लिप। इस वक्त हम आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आते हैं जो देश के पराक्रम और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी होती है। और आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो भारत के दो पड़ोसी देशों की साजिश को बेनकाब करती है। हम आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान ने किस तरह समुद्र में भारत के खिलाफ गठजोड़ कर लिया है और चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर किस तरह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि मुंबई से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर समंदर में चीन और पाकिस्तान साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर चीन ने युद्धपोत तैनात किए थे। चीन के युद्धपोत के साथ पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी भी तैनात। जी हां, सैटेलाइट तस्वीरों में चीन पाकिस्तान की पनडुब्बी साजिश के सबूत मिले हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए इस खबर को। ये सैटेलाइट तस्वीरें बहुत ही अहम। अगोस्टा 90B पनडुब्बी को चीन के युद्धपोतों के बीच कराची में तैनात किया गया था। पाकिस्तान की अगोस्टा 90B पनडुब्बी परमाणु मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान के नौसैनिक गठजोड़ से अब इसका मतलब समझिए क्या है। मतलब यह है कि अब अरब सागर में बढ़ सकता है तनाव। सबसे पहले चलेंगे हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत सिब्बल, ये सैटेलाइट तस्वीरें सबूत हैं इस बात के कि जो पाकिस्तान और चीन के बीच ये जो नापाक गठजोड़ है, किस तरह से दोनों मिलकर ये समुद्र में साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। पर इस वक्त अगर आप सिग्निफिकेंस देखें कि कैसे चाइना और भारत का जो रिश्ता है वो काफी अच्छा नहीं चल रहा, और उसके अंदर एक एक्सिस इमर्ज हुआ है। वो एक्सिस है इस्लामाबाद और बीजिंग का। और हमने जैसे देखा है कि अभी चीनी जो राष्ट्रपति है वो जल्दी पाकिस्तान आने वाले हैं। तो ये एक तरफ से डेवलपमेंट है, एक मैसेज है कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है वो बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानते हैं, पर उसके अंदर अगर आप रिश्ता देखें, जो डिफरेंशियल है, पावर डिफरेंशियल, वो काफी बड़ा है। और एक तरफ से चीन को पाकिस्तान की इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया से जुड़ने, और जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
वो पाकिस्तान से होता हुआ जाता है। तो कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी गवा दे कहीं ना कहीं, और ऐसे लग भी रहा है। हमने देखा है कि कैसे अगर पोजिशनिंग देख लें, अगर मैं आपको एक और खबर बता सकता हूँ कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो जल्दी चीन जाने वाले हैं, क्योंकि वो विजिट जो होने वाली है उस विजिट को एक तरफ से प्रिकर्सर विजिट होगी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट आ रही है, डेवलपमेंट सरप्राइजिंग नहीं है, पर ये अब आ रही है जब हमने देखा और चीन के। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन ओशन की बात कर लें तो कहीं ना कहीं भारत की जो नेवी है वो पूरा सिचुएशन को मॉनिटर करती रहती है, किसके शिप्स हैं इंडियन ओशन में, और उसको लेकर हमने देखा कि भारत ने भी काफी अपनी जो सर्वेलेंस है वो बढ़ाई है इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में। जी बिल्कुल, हमारे साथ अब 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रॉबिंदर सचदेव हमारे साथ हैं और शेखर सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रॉबिंदर सचदेव जी, ये चीन के युद्धपोत के साथ पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी भी तैनात। देखिए, अब सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो इस बात की सबूत हैं, जो हम बार बार कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ये साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ, और अब उसका सबूत भी सामने है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये रियलिटी है और हमें इस रियलिटी से अवगत होना चाहिए, और अवगत हैं भी। एंड ऑफ कोर्स हमारी मिलिट्री फोर्सेस और हमारी लीडरशिप इन सब चीजों को फैक्टर कर रहे हैं। बट रियलिटी में ये है कि चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत ही हद तक अलाइन हो गई है। और इनफैक्ट पहले तो ये था, देखिए, चाइना पाकिस्तान को चाइना का लॉन्ग टर्म गेम, देखिए दोनों के गेम मैच करते हैं। चाइना का लॉन्ग टर्म गेम है भारत की ग्रोथ को रोकना, भारत की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देना, चाइना का ऑब्जेक्टिव वो है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव सेम है, प्लस पाकिस्तान के जो पुराने मुद्दे हैं जो भारत के खिलाफ, उसके इन दोनों की अलाइनमेंट बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़ गई है। अभी ये जो लद्दाख में भी हमारा हुआ, इसमें भी जो गलवान वैली में इंकर्शन हुआ है चाइना का, इसमें भी देखिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान की फोर्सेस भी मोबिलाइज हुई हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि अभी तक जो पाकिस्तान एक तरह से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भारत के खिलाफ चलाता था, अब वक्त आ रहा है शायद कि चाइना और पाकिस्तान मिलके विजिबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भारत के साथ जाने जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।